नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ राजयोग। बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है, बट इसमें भी मैं आपको बताऊंगी। और कौन सा प्रोफेशन चुने, यदि आपके हाथ में उस ग्रह की प्रधानता है तो आप उससे रिलेटेड प्रोफेशन चुनेंगे तो उसमें सक्सेस मिलती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं चंद्र माउंट, जो कि यहाँ पे पाया जाता है। चंद्र माउंट आपको है ना, चंद्र माउंट अगर डेवलप है हथेली में, या फिर चंद्र पे से कोई भी रेखा आपके ऊपर की ओर जा रही है ना, चंद्र से, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन, आपका जो करियर होगा ना, इन फील्डों में होगा, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर आपका चंद्र डेवलप है, चंद्र क्या होता है? मन होता है। और मन क्या होता है? बहुत चंचल होता है मन। आप देखेंगे चंद्र जो है ना, चंचल ग्रह की श्रेणी में आती है। तो मन के अकॉर्डिंग काम करना, तो सबसे पहली बात तो ऐसे जातकों को अपने मन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और अगर प्रोफेशन चुने तो ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा काम ये लोग करते हैं। ट्रैवलिंग का आप प्रोफेशन चुन सकते हैं, जिसमें कि बार बार ट्रैवलिंग करना, मार्केटिंग भी कह सकते हैं आप। मार्केटिंग के लिए आपको अगर बुध का सपोर्ट मिल रहा है तो मार्केटिंग भी कीजिए। ट्रैवलिंग का आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा करियर रहेगा। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों का काम कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी करियर होगी। खाने पीने की चीज़ों का कर सकते हैं, लिक्विड से संबंधित चीज़ों का कर सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और उसके बाद क्या है कि अगर आप आर्ट के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए मन जो है ना, अगर इस पे शुक्र का सपोर्ट मिल जाए तो मन के अकॉर्डिंग, यानी कि कविता लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, कोई बुक लिखना, या फिर कोई स्टोरी लिखना, तो इन सभी चीज़ों में भी अपना आप करियर बना सकते हैं, अगर चंद्र आपका डेवलप हो तो। डेवलप होने के बहुत सारी निशानियां मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इस पे पॉजिटिव साइन हो वो भी मैंने बता रखा है, बस इसका मैं बता रही हूँ अगर ये सारी पॉजिटिव वे में चंद्र हो तो क्या सब इफेक्ट होता है। अब आइए दूसरा, शुक्र। अगर शुक्र अच्छा हो तो देखिए, शुक्र अच्छा होना तो लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाती है। कहते हैं ना, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए हर चीज में, काम में, लाइफ स्टाइल में, हर जगह हमें क्या चाहिए, किसी इंसान में क्वालिटी टाइम चाहिए। तो जिस भी जातक का शुक्र अच्छा होना, हाथ में या कुंडली में कहीं भी, तो ऐसे जातक को है ना, अपनी लाइफ में क्वालिटी मिलती है, अपनी लाइफ की क्वालिटी मिलती है। यानी क्वालिटी क्या हुआ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार की क्वालिटी चाहिए। किसी को ना बहुत नेचुरल थिंग अच्छा लगता है, किसी को बहुत ज्यादा लग्जूरियस चीजें अच्छी लगती है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया जैसे लग्जरी, कंफर्ट लाइफ में, तो ऐसे लोगों को कौन सी फील्ड चुनना चाहिए। अगर आपके हाथ में शुक्र की प्रधानता ज्यादा है और शुक्र बहुत अच्छा है, तो आपको फैशन के फील्ड में अपना करियर चुनना चाहिए। तो आपको फैशन से रिलेटेड काम में अपना करियर चुनना चाहिए। दूसरा, आपको ब्यूटी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट को लेडीज यूज करती है, क्योंकि शुक्र जो है ना फीमेल ग्रह की श्रेणी में आता है, और जो भी चीजें को लेडीज यूज करती है, क्लॉथ हो गया, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, परफ्यूम तो जेंट्स भी करते हैं, तो परफ्यूम हो गया, जो भी चीजें अट्रैक्ट करती है हमारे आंखों को, फ्लावर हो गए, सजाने की चीजें हो गई, घर में जितनी भी साज सज्जा होती है वो सारी चीजें हो गई, लग्जरियस फ्लैट हो गए, अगर मंगल का सपोर्ट हो गया, तो मतलब इन सभी चीजों का आप, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, अपना करियर डिसाइड करने में कि कौन सा हम करियर चुने। अगर मैं आपको पाम को देख के बोलूँ तो पाम को देख के यदि शुक्र की प्रधानता हो तो आप ये सब फील्ड, हाँ, अगर आप मान लीजिए आप आर्किटेक्ट हो, है ना, आप बीटेक हो, टेक्निकल चीज़ों का पढ़ाई कर रखे हो, और फिर भी आपका शुक्र है, तो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो। जैसे आर्किटेक्ट हो आप, तो आप बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, क्योंकि शुक्र है ना, शुक्र डिजाइनिंग चीज़ों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने का काम करता है शुक्र। तो जो भी चीज़ जो कि हम लोग, या आप किसी व्यक्ति को खूबसूरत बना रहे हो इनर आउटर, या फिर किसी घर को खूबसूरत बना रहे हो इनर आउटर रूप से, तो उन सभी चीज़ों का काम आप कर सकते हैं। शुक्र की प्रधानता आपके हथेली में है तो। अगर शुक्र की प्रधानता है और ये इसको देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि शुक्र किस प्रकार से आपके हथेली में स्ट्रांग है। ये शुक्र एरिया हुआ है ना, ये एरिया आपका शुक्र का कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ से अंगूठा जहाँ से शुरू होता है, तो ये हो गया आपका मून, है ना, ये हो गया आपका वीनस। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, आप लोगों के सवाल का ही वीडियो है। तो ये गुरु और शनि के बीच का क्षेत्र उभरा हुआ हो तो क्या होता है। अगर शनि और गुरु के बीच का क्षेत्र उभरा हुआ हो तो गुरु क्या होता है, आपका धर्म, आपका ज्ञान, और ये शनि क्या होता है, शनि आपका कर्म, आपका निष्ठा, आपका मतलब क्षमता, डेडिकेशन, ये सारी चीजें होते हैं शनि। अब दोनों का उभरा हुआ होने का मतलब क्या, दोनों का गुण है ना, गुरु और शनि का गुण इसमें आया हुआ है। जिस प्रकार से माता पिता का गुण बच्चे में आता है तो क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन से बच्चे का निर्माण होता है ना, उसका व्यक्तित्व का, उसके ज्ञान का, हर चीज का।
उसी प्रकार से अगर गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ऐसे जातक में दोनों गुण होते हैं। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे अपने काम के प्रति, और ये लोग मार्गदर्शक का काम करते हैं, है ना। गुरु क्या होता है? ज्ञान होता है। गुरु नाम ही है गुरु। ये गुरु का काम जैसे लाइक टीचर है ना, अध्यापक। तो गुरु आपको गुरु का काम क्या होता है? आपको मार्गदर्शन देना, है ना, आपको सही रास्ते पे दिखाना। तो आप बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही धर्म और कर्म के साथ लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं और सही वे में कर सकते हैं। तो ऐसे जातक को अपना जो प्रोफेशन चुनना चाहिए वो काउंसलिंग का चुनना चाहिए, टीचिंग लाइन का चुनना चाहिए, जज होना चाहिए, क्योंकि जज फैसला सुनाते हैं वो सही गलत का एक तरह से निर्णय लेके, क्योंकि शनि भी आप जजमेंटल चीजों का होता है और गुरु भी जजमेंटल चीजों का होता है। शनि आपको इन्वेस्टिगेशन करेगा, खोजी प्रवृत्ति को बनाएगा, और गुरु जो है ना आपको उस पर क्या करना चाहिए, मतलब विद्वता के साथ में उसमें डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन देख के आप प्रोफेशन चुन सकते हैं कि हमारा ये प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा। आप अपने हाथ को यूं करेंगे और यहाँ का एरिया डेवलप हो तो बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, बहुत अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, बहुत अच्छे धार्मिक गुरु बन सकते हैं आप, है ना। लोगों को बहुत अच्छे सम्मान पे ले जाने का काम कर सकते हैं। तो ये है आपका, अगर यहाँ पे इस एरिया को आप देखेंगे अगर डेवलप है तो। अच्छा, एक और सन, क्योंकि मैंने बोला भाग्यशाली, देखिए ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ काफी ज्यादा भाग्यशाली ही है। अब देखिए आपके लाइफ लाइन पे कभी भी ट्रायंगल दिखे तो ट्रायंगल दिखने का मतलब क्या होता है? देखिए लाइफ लाइन क्या होता है, आपको बार बार मैं बता रही हूँ कि लाइफ लाइन आपके आयु को नहीं शो करता है। लाइफ लाइन आपकी लाइफ में होने वाले मेजर माइनर इवेंट को शो कर रहा है। तो जिस एज में आपको ये ट्रायंगल बन रहा है, जॉब तो आप करेंगे, 100% ऐसे लोग जॉब में रहते हैं, मतलब एक ना एक कोई नौकरी करते हैं। अब इन लोगों को सलाह दिया जाता है कि ऐसे लोगों को हमेशा साइड वर्क करना चाहिए, एक से अधिक काम करना चाहिए, तो इनकी प्रोग्रेस और ज्यादा होगी। भले ही ये छोटे लेवल पे क्यों ना करें, मल्टीटास्किंग नेचर के होने चाहिए। अगर नहीं है तो हो जाइए, कर लीजिए काम दूसरा और साथ में, है ना। तो ये चीज होता है। तो हमेशा दो प्रोफेशन को लेके चलना चाहिए। हमेशा जो है ना पैरेलल आप कोई वर्क कर रहे हैं उसके पैरेलल कोई वर्क करना चाहिए। यानी कि ट्रायंगल जो है हमेशा आपको वर्कहॉलिक बनाता है। ट्रायंगल हमेशा माइंड को बोलता है एक्टिव रखो, क्योंकि ट्रायंगल क्या बोलते हैं, ट्रायंगल आपके हाथ में बहुत पैसे आएंगे, अरे मनी ट्रायंगल है, बहुत ज्यादा धन कोठरी है आपके हाथ में, धन भंडार है, तो बहुत पैसे कैसे आएंगे, कहीं से वर्षा तो होने वाली है नहीं। वो ट्रायंगल आपको प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा, काम करो काम करो काम करो। बिना काम किए या तो आप हार्ड वर्क कीजिए या स्मार्ट वर्क कीजिए, वर्क तो आपको करना पड़ेगा। तो वर्क करने के माध्यम से आपको अर्निंग होगी, पैसे आएंगे। कोई भी चीज प्रैक्टिकल होता है, कुछ भी जादू नहीं होता है ना। हम लोग जो करते हैं वही पाते हैं, इस चीज को आप समझिए। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी जो भी चीज है ना, सब आपको जादू नहीं है। आप लोग बिल्कुल भ्रम में रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैम ऐसा कुछ कर दो कि सामने वाला मेरे ऊपर अट्रैक्ट हो जाए। ये ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता होता होगा, जादू वगैरह में होता होगा, ब्लैक मैजिक वगैरह या फिर कर्मकांड वगैरह। बट ये जो मैं आपको बताती हूँ ना, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, तो इसमें जो है ना आपको सबसे बड़ी चीजें होती है कर्म की प्रधानता, है ना। तो कर्म करने के लिए कोई भी साइन आपके हथेली में है या फिर कुंडली में कोई भी राजयोग है, तो वो आपको कर्म करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। तो आप कर्म करेंगे तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए वही होता है ना, जो भी चीज बता रही हूँ ना, अपना खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। क्योंकि थेरेटिकल हमें समझ में नहीं आता है, बहुत चीजें जो है ना थेरेटिकल नहीं समझ में आता है, हमें प्रैक्टिकल उसका करना ही पड़ता है। तो आपको जो भी मैं चीजें यहाँ पे बता रही हूँ उसको आप अपने खुद की लाइफ में सेल्फ एक्सपीरियंस करें, फिर आप लोग मुझे कमेंट करें कि आपको क्या मैं मतलब सही बता रही हूँ कि नहीं बता रही हूँ। अगर आपके लाइफ लाइन पे ट्रायंगल है या फिर मनी ट्रायंगल है तो आप व्यापार जरूर करें, छोटे लेवल पे ही करें जरूर, है ना। यदि आपके हाथ में ट्रायंगल है तो आप एक से अधिक काम करने की कैपेसिटी आपकी माइंड रखती है, तो एक से अधिक काम करें। अगर ट्रायंगल नहीं है तो जो काम कर रहे हैं उसी में आप लगे रहें, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अति भाग्यशाली साइन आपके हथेली में इस प्रकार से है, और आप अपना ये सारे प्रोफेशन चुन के अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर पुराने हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।